आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, अभी हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, 12th क्लास में ये पर्टिकुलर टॉपिक है। बाकी अगर आपके सिलेबस में है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। 12th क्लास की जो अकाउंट की फर्स्ट वॉल्यूम है उसका फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा पार्टनरशिप। इसकी हमने 2 क्लास ले चुके हैं और आज तीसरी क्लास है हमारी। तो तीसरी क्लास का टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये अकाउंट जो पार्टनरशिप होती है, ये पार्टनरशिप में बनता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है मतलब सिंपल सी बात है, अगर लॉस होगा तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन फिर पार्टनर आपस में कर लेंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट में से चीजें मिलती है, जैसे प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर रेम्युनरेशन हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें डिटेल में बताता हूं मैं आपको। उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, ये पार्टनरशिप में बनता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता, क्योंकि वहां पर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, जो कि आपने 11th में सीखा होगा। जिन बच्चों ने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था अच्छे से, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, वहां ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है। लेकिन पार्टनरशिप में जब फाइनल अकाउंट बनता है तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये बनता है एक साल के दौरान, जब फाइनल अकाउंट बनता है तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है ये अकाउंट, तो ये उसका एक्सटेंशन होता है, मतलब उसी को एक्सटेंड कर देते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये अकाउंटिंग पीरियड में बनता है, मतलब जब भी तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च नॉर्मली रहता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया क्या, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, तो इसीलिए वहां का प्रॉफिट या वहां का लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ आके डेबिट हो जाता है, सॉरी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, वहां डेबिट से यहाँ क्रेडिट हो जाता है, और अगर वहां पर लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो यहाँ आ जाता है नेट लॉस के नाम से। ठीक है, अब करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो क्या होगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जैसे मान लेते हैं XYZ पार्टनर है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल के हम बाहर लिख देंगे। पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा, रेम्युनरेशन में सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है। ठीक है, और कमीशन अलग से लिखी हुई है, तो पार्टनर को कमीशन भी यही मिलेगी। उसके बाद अगर आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सेव रखना चाहते हैं तो वो टू रिजर्व में चला जाएगा। रिजर्व यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो सेपरेट रख रही है फ्यूचर यूज के लिए, तो वो रिजर्व हो गया। ठीक है, अब बाय साइड में बाय नेट प्रॉफिट आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ये पार्टनरशिप के लिए इनकम होती है। ठीक है, टू साइड में पार्टनरशिप में खर्चे आते हैं और बाय साइड में इनकम, तो XYZ की जितनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करने के बाद अगर बाय साइड मोर देन टू साइड है तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट को बांट लेंगे पार्टनर अपने शेयरिंग रेशियो में और उसको लिख के टोटल कर देंगे। और अगर टू साइड मोर देन बाय साइड है तो लॉस आएगा, बाय लॉस XYZ या जो भी आपके पार्टनर है क्वेश्चन में, वो रेशियो में बांट के लॉस को बाहर लिख लेंगे और अकाउंट टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसमें इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 4-5 ही आइटम है जो इसमें पुट किए जाते हैं। बाय टू नेट लॉस से शुरू होता है या बाय नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। वहां का अगर नेट लॉस है तो यहाँ टू में आएगा, वहां अगर नेट प्रॉफिट है तो यहाँ बाय में आएगा। बाकी चीजें सेम एज इट इज ऐसे ही रहती हैं। अगर एप्रोप्रिएशन आपका ज्यादा हो जाता है, नेट प्रॉफिट कम पड़ जाता है, तो कई बार क्वेश्चन कहता है कि हमें नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही बांट लेते हैं। यानी कि जैसे XYZ 3 पार्टनर है और इनकी सैलरी भी है। ठीक है, तो अगर हमारा एप्रोप्रिएशन कम पड़ जाता है, सॉरी एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है, मतलब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी कहता है कि आप खर्चों को क्या करो, इन खर्चों के रेशियो में इनकम को बांट लो। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या है ना फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, अब हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, वरना ये डिस्प्ले पे जो
है ना, फोटो शो हो रही है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसकी एंट्री जो मैंने पहले आपको बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने की पहले एंट्री होती है। देखिए अगर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मतलब वहां अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है बाय में नेट प्रॉफिट, मतलब जर्नल टू लेजर पोस्टिंग, ये लेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री है, अगर वहां पर लॉस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस है तो वो यहाँ पर टू में आएगा। एंट्री क्या है सेकंड पॉइंट में, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस की एंट्री है। अब इसके बाद पार्टनर की सैलरी की एंट्री है थर्ड नंबर पे, फॉर पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन। पहली एंट्री क्या है, पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको ट्रांसफर करेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्लोज करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर, है ना, रेम्यूनरेशन, तो ये आ गया। अब थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको अगर हम कंबाइन एंट्री बनाना चाहें तो ये भी कंबाइन बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर एंट्री जो वो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप कंबाइन कर सकते हो एंट्री को, बट अलग अलग अगर दिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बुक में, है ना, या जो पैटर्न है वो यही कहता है कि आप दोनों एंट्री को अलग अलग शो करो, ठीक है, एक अलाउ करने की और एक उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जो है एंट्री वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, यानी कि अगर हम कोई रिजर्व रखना चाहते हैं, है ना, तो प्रॉफिट की कोई परसेंटेज हो सकती है या डिविजिबल प्रॉफिट की कोई परसेंटेज हो सकती है, तो उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व। और उसके बाद 7 नंबर पे, अगर आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या बीइंग डिविजिबल, है ना, अगर बाय साइड ज्यादा है टू साइड कम है तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी टू साइड ज्यादा है बाय साइड कम है तो लॉस आएगा। तो 7 8 नंबर एंट्री लॉस की है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें क्रेडिट हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कुल मिला के यहाँ पर 8 एंट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना डिस्प्ले पे भी अच्छा खासा क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 एंट्री है, वही 8 एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो जाती है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ आता है इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यही चीजें आती हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप कंपैरिजन पढ़ना चाहते हैं तो कंपैरिजन में ज्यादा कुछ खास है नहीं, वो आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंपैरिजन, ठीक है। तो ये भी मैं डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में आ रहा है, इजिली समझ आ रहा है। इसमें 5 पॉइंट है, व्हेन प्रिपेयर्ड, और मतलब ये कब बनाया जाता है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ आइटम, ठीक है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट और मैचिंग प्रिंसिपल। इजी है पॉइंट, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। हमारी सीरीज कंटिन्यू है, तो आप इसकी कंटिन्यू वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारी अकाउंट का, ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये 3rd वीडियो है और 4th भी इसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, ठीक है। अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है ना, फॉर्मेट के लेके या फिर जो एंट्री मैंने बताई उनको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।